दोस्तों, आज फिर आया हूँ मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी सेक्शंस के बारे में। 6 to 18, 6 सेक्शन से 18 सेक्शन तक आज हम आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ लिसन केयरफुली। थैंक यू। सेक्शन 6 आईपीसी डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहता हूँ। द सेक्शंस in this code which contain definitions of offense do not express that a child under 7 years of age can't commit such offense, but the definitions are to be understood subject to the exceptions which provide that nothing shall be an offense which is done by a 7-year child. सेक्शन 6 यह एक्सप्रेस यह डिफाइन नहीं करता कि एक 7 वर्ष का लड़का कोई भी ऑफेंस नहीं कर सकता। यह डिफाइन करता है कि अगर कोई 7 ईयर का लड़का कोई ऑफेंस करता है तो वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 आईपीसी के बारे में। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। इसमें लोग क्या कहता है, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड in every part of this code in and forming with the explanation। इसमें लोग कहता है कि हर सेक्शन और कोड को अच्छे से एक्सप्लेन और सेक्शन में डिवाइड करके लिखा गया है या बताया गया है ताकि किसी भी वर्ड का कोई दूसरा अर्थ ना निकले और किसी दूसरे अर्थ निकल जाने पर कोई गलत वारंट इशू ना हो जाए। इसलिए सेक्शन 7 आईपीसी में सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करके लिखा गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 आईपीसी के बारे में। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। इसमें लोग क्या कहता है, आईपीसी में ही मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यानी ही लिखा होगा तो उसको हम मेल भी मान सकते हैं और फीमेल भी। मान लो किसी ने कोई एफआईआर की है, उसमें अपना कुछ जो भी इंफॉर्मेशन लिखवाई है उसमें ही लिखा है, जो भी एक्यूज्ड है उसके बारे में, और वो फीमेल है तो ही डिनोट करेगा फीमेल को भी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 आईपीसी। इसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। आईपीसी में अगर मैन लिखा है, ओनली मैन सिंगुलर नंबर में, तो इसको हम एक या एक से अधिक व्यक्ति भी मान सकते हैं। और यदि उसमें प्लूरल लिखा है मैंस, तो उसको हम एक व्यक्ति भी मान सकते हैं। तो इसमें नंबर के बारे में बताया गया है, नंबर को इसमें डिनोट किया गया है सेक्शन 9 में। अगर खाली मैन लिखा है तो हम उसको एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति मान सकते हैं, और अगर मैंस लिखा है तो उसको हम एक व्यक्ति मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 मैन और वुमेन के बारे में। द वर्ड मैन डिनोट ए मैन वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज। द वर्ड वुमेन डिनोट ए फीमेल वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज। इसमें लोग क्या कहता है कि मेल वुमेन कोई भी एज का हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, कोई भी एज का हो, उसको हम मैन में डिनोट करेंगे, मैन रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे ही वुमेन किसी भी एज की हो, मेल वुमेन किसी भी एज का हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे ओल्ड वुमेन हो, तो उसको वुमेन में ही काउंट करेंगे। मान लो हम कोई एफआईआर करवाने जाते हैं तो उसमें मैन या वुमेन मेंशन किया है, हालांकि उसमें किसी बच्चे को मेंशन किया गया है, 2 ईयर का बच्चा है फीमेल या मेल है 3 ईयर का, तो उनको हम मैन और वुमेन के नेम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 आईपीसी। इसमें पर्सन को डिफाइन किया गया है। द पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी ऑफ एसोसिएशन आर बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट आर नॉट। इसमें लोग क्या कहता है कि कोई भी कंपनी और एसोसिएशन को भी हम पर्सन मानते हैं। कोई कंपनी और एसोसिएशन भी
किसी पर केस कर सकती है, जैसे कि कोई पर्सन कर सकता है, जैसे कि कोई मानहानि का केस कर सकती है कंपनी किसी भी पर्सन पर। और ऐसे ही जैसे किसी पर्सन पर हम केस कर सकते हैं, कोई भी पर्सन कंपनी पर भी ऐसे ही केस कर सकता है एज ए पर्सन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 आईपीसी के बारे में। इसमें पब्लिक को डिफाइन किया गया है। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। इसमें लोग क्या कहता है कि व्यक्तियों का समूह कोई भी हो उसको पब्लिक माना जाएगा। जैसे सीए हैं, सीए का एक बैच है, उसमें सारे सीए हैं, उनको पब्लिक माना जाएगा। कहीं कोई हड़ताल हो रही है, वहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनकी कौन सी कास्ट है ये कोई मैटर नहीं करता। कोई भी कास्ट का हो सकता है, कोई भी किसी भी फील्ड का हो सकता है। एक समूह होना चाहिए व्यक्तियों का, उसे हम पब्लिक में डिनोट करेंगे, उसे हम पब्लिक माने। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 आईपीसी के बारे में, डेफिनेशन ऑफ क्वीन। इसको रिपील कर दिया गया है गवर्नमेंट ने 1950 में। इसको सेक्शन से डिलीट कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 आईपीसी के बारे में, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर आर सर्वेंट कंटिन्यू अपॉइंटेड आर एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 14 क्या कहता है? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ये डिनोट करता है किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया हो, एम्प्लॉयड किया गया हो या कंटिन्यू किया गया हो इंडिया में बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो उसे हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 आईपीसी, डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको भी रिपील कर दिया गया था गवर्नमेंट ने 1937 में। इसको सेक्शन से डिलीट कर दिया गया था। ऐसे ही अब हम बात करेंगे सेक्शन 16 आईपीसी, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको भी गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया था 1937 में। 1937 में इसको गवर्नमेंट ने सेक्शन से डिलीट कर दिया था। अब हम बात करेंगे सेक्शन 17 आईपीसी, गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। सेक्शन 17 आईपीसी हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 आईपीसी। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। लोग क्या कहता है कि इंडिया का पूरा इलाका, इंडिया की पूरी टेरिटरी, इंडिया का पूरा इलाका इसमें आ जाता है सेक्शन 18 आईपीसी में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए बार बार ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। Please subscribe my channel, like and comment, and please press the bell icon for new notification. Thank you. Have a nice day.